हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 3, टी फ्रॉम असम। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया भर में हर रोज करोड़ ऑफ कप ऑफ टीज पिए जाते हैं और असम को कहा जाता है द टी कंट्री ऑफ इंडिया। इस कहानी में हम राजवीर और प्रांजल के साथ असम के टी गार्डन की एक ब्यूटीफुल जर्नी करेंगे। तो तैयार हो जाओ एक गर्मा गर्म और एक नॉलेज फील्ड कप ऑफ लर्निंग के लिए। लेकिन इससे पहले आइए हम कुछ समझ लेते हैं मैन कैरेक्टर्स को। सबसे पहले है राजवीर, एक इंटेलिजेंट और क्यूरियस स्टूडेंट जो दिल्ली से आया हुआ है। फिर है प्रांजल, जो असम का ही लड़का है जिसका घर एक टी गार्डन स्टेट में है। उसके फादर मिस्टर बरुआ एक टी गार्डन के मैनेजर हैं। अब चलिए इन्हीं कैरेक्टर के साथ असम के टी गार्डन की एक ब्यूटीफुल जर्नी शुरू करते हैं और चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन समझेंगे और डिफिकल्ट वर्ड्स को भी हम जानते हुए चलेंगे ताकि ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आप भी बैठे बैठे यहीं से असम पहुंच जाएं टी प्लांटेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। प्रांजल, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. असम का रहने वाला लड़का प्रांजल दिल्ली के स्कूल में राजवीर का क्लासमेट है। यंगस्टर मीन्स नौजवान। Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. प्रांजल के फादर ऊपरी असम में एक टी गार्डन के मैनेजर हैं और प्रांजल ने गर्मियों की छुट्टी में राजवीर को अपने घर आने का इनविटेशन दिया है। वेकेशन मीन्स छुट्टियां। चाय गरम, चाय गरम, गरम चाय, a vendor called out in a high pitched voice. चाय गरम चाय, एक फेरी वाला ऊंची आवाज में इस तरह से बुलाता है। वेंडर मतलब जो बेचते हैं, फेरा मार मार के यहाँ से वहां आ जा करके सामान को बेचते हैं, उसे कहते हैं वेंडर। हाई पिच्ड का मतलब होता है ऊंची आवाज में, वेरी शार्प वॉइस। He came up to their window and asked, चाय साहब? वो चाय वाला वेंडर उनके खिड़की के पास में आया और पूछा, चाय साहब, चाय लोगे साहब? Give us 2 cups, प्रांजल said. प्रांजल ने बोला, हमें 2 कप दे दो। They sipped the steaming hot liquid. Steaming means भाप निकलता हुआ। So उन्होंने भाप निकलती हुई steaming गरम, लिक्विड मतलब यहाँ पे चाय है, तो उन्होंने भाप निकलती हुई गरम चाय क्यों चुस्की लेकर के पिया। सिप मतलब होता है चुस्की लेकर के पीना, धीरे धीरे पीना। Almost everyone in their compartment was drinking tea too. उस कंपार्टमेंट में लगभग सभी लोग चाय पी रहे थे। कंपार्टमेंट का मतलब होता है ट्रेन का डिब्बा। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। राजवीर ने कहा, क्या तुमको पता है दुनिया भर में हर रोज 80 करोड़ से ज्यादा कप चाय पी जाती है। 80 करोड़ कप से भी ज्यादा चाय पी जाती है। यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल, He really is very popular. प्रांजल सरप्राइज होकर के बोलता है, वाह, चाय सचमुच में वाकई में बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है। The train pulled out of the station. अब ट्रेन स्टेशन से चल पड़ती है। पुल्ड आउट का मतलब चल पड़ी, यानी कि वहां से निकल गई, वहां से स्टार्ट हो गई चलना। प्रांजल buried his nose in his detective book again. डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूसी वाला, जासूसी। बुक का मतलब किताब, जासूसी वाली किताब जिसके अंदर क्राइम से रिलेटेड स्टोरियां होती हैं। ठीक है, तो प्रांजल फिर से वही अपनी डिटेक्टिव वाली बुक के अंदर डूब गया, बिजी हो गया। बैरिड हिज नोज का मतलब है कि पूरी तरह से बिजी हो जाना, मतलब उसमें खो जाना, इतना मन लगा करके स्टोरी को पढ़ना। राजवीर टू वॉज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। राजवीर भी डिटेक्टिव स्टोरीज का बड़ा शौकीन था, लेकिन उस वक्त वो ब्यूटीफुल सीनरी, ब्यूटीफुल नज़ारे देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड था। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह हरियाली ही हरियाली थी, हर जगह हरा हरा था, हरा भरा था सब कुछ। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने इतनी हरियाली पहले कभी नहीं देखी थी, क्योंकि वो तो दिल्ली से आ रहा था और असम आ रहा था फर्स्ट टाइम। दिल्ली में तो इतनी हरियाली होती नहीं है, वो तो शहर का आदमी है, शहर का लड़का है। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स gave way to tea bushes. फिर हरे भरे धान के खेतों की जगह चाय की झाड़ियां दिखने लगी। पेडी फील्ड्स का मतलब होता है चावल के खेत, धान के खेत, जहां पे चावल को
बोया जाता है, उगाया जाता है। बुशेस का मतलब होता है छोटे छोटे प्लांट, छोटी छोटी झाड़ियाँ। बुशेस मीन्स झाड़ियाँ होता है। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू। यह एक बहुत ही जबरदस्त शानदार सीन था, शानदार सीन था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड as far as the eye could see। अब घने जंगल में ढकी हुई पहाड़ियों के बीच में, बैकग्राउंड में चाय की जो झाड़ियां थी वो समुंदर की तरह दूर तक फैली हुई थी। इतना दूर तक फैली हुई थी जहां तक आंख देख सकती थी। मैग्निफिसेंट मीन्स जबरदस्त। और यहाँ बैकड्रॉप का मतलब यहाँ पे बैकग्राउंड से है। डेंसली वुडेड का मतलब होता है ऐसा जंगल जो काफी घना हो, काफी भरा हुआ हो, जहाँ पे पेड़ काफी ज्यादा हो। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures। अब इसमें कुछ वर्ड से पहले वो समझ लेते हैं। ड्वार्फिंग का मतलब होता है छोटा दिखाई देना। स्टडी मीन्स स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत। अमिड्स का मतलब होता है बीच में यानी इन द मिडल ऑफ। ऑर्डरली का मतलब होता है प्रॉपरली अरेंज किया हुआ, मतलब कि प्रॉपर अरेंज किया हुआ। फिगर्स का मतलब होता है ह्यूमन शेप्स। तो यहाँ पे कहने का मतलब है छोटी छोटी जो चाय की जो झाड़ियां थी वो देखने में बोने लग रही थी, देखने में छोटी छोटी दिख रही थी, ठीक है। और ऊंचे और मजबूत वहां पे शेड वाले छावदार पेड़ थे, वहां पे पेड़ बहुत सारे खड़े हुए थे नजारे में। और जो झाड़ियां की जो लाइन थी उसके बीच में एक गुड़िया जैसी फिगर बिजी होकर के घूम रही थी। डॉल लाइक फिगर का मतलब यहाँ पे हो सकता है कि जैसे कि टी प्लांटेशन में जो लोग करते हैं तो क्या करते हैं वो लोग, एक ऐसा इंसान जैसा डॉल बना के रखते ताकि वहां पे जो दूसरे बर्ड्स हैं वो डरे, वो ना आए। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज। दूर ही पे एक बदसूरत बेकार इमारत थी जिसकी ऊंची चिमनियों में से धुआं निकल रहा था। अगली मतलब होता है बदसूरत, और बिलोइंग का मतलब होता है हवा का निकलना, धुआं का निकलना। तो उसकी चिमनियों से क्या निकल रहा था, धुआं निकल रहा था। और वो सीन को क्या कर रहा था, एकदम बेकार कर रहा था। इतना अच्छा सीन के अंदर ये धुआं निकल रहा है, पूरा सीन बेकार कर दिया, मूड भी खराब हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। अब राजवीर एक्साइटमेंट के अंदर पुकार उठता है, चीख से मतलब जोर से चिल्लाता है, बोलता है अरे देखो ये टी गार्डन है। प्रांजल, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement। अभी प्रांजल जो था ना वो तो इसी टी प्लांटेशन के चाय के बाग में ही पैदा हुआ था, यही पला बड़ा था, परवरिश उसकी यहीं पे हुई थी। सो उसने राजवीर का जो एक्साइटमेंट था ना उसके साथ उसने शामिल नहीं हुआ, उसके एक्साइटमेंट में वो शामिल नहीं हुआ, क्योंकि भैया उसके लिए तो ये कॉमन चीज थी, वहीं पला बड़ा है, वहीं पे उसने सब कुछ किया हुआ है, देखा है, तो उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। लेकिन राजवीर के लिए, क्योंकि वो शहर से आया था, तो उसके लिए काफी यह नई चीज थी, काफी एक्साइटमेंट वाली बात थी, इसलिए वो काफी एक्साइट था और प्रांजल एक्साइट नहीं था। ओह दिस इज टी कंट्री नाउ, ही सेड। अब वो बोलता है, राजवीर बोलता है अरे अरे भाई, ओह अब यह चाय का इलाका है, ये तो चाय की कंट्री है भाई। असम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। असम में दुनिया भर में सबसे ज्यादा टी प्लांटेशन है, सबसे ज्यादा बाग है, किसके, टी के यानी चाय के। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। तुम इतने ज्यादा टी प्लांटेशन देखोगे, इतने सारे चाय के गार्डन देखोगे कि जिंदगी भर तुमको याद रहेगा। लास्ट का मतलब होता है टिके रहना या मेमोरी में रहना। लाइफ टाइम का मतलब होता है हमेशा के लिए। कंसंट्रेशन का मतलब होता है एक जगह पे बहुत सारी चीजों का जमा होना। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। राजवीर ने आगे और बोला, वो बोला कि मैं जितना हो सकता है उतना चाय के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मेनी लेजेंड्स। अब आगे कहता है कि रियलिटी में कोई नहीं जानता है कि चाय की खोज किसने की थी, लेकिन इसके बारे में कई सारे लेजेंड्स हैं, कई सारी स्टोरियां हैं, ऐसी स्टोरियां जो बहुत पुराने जमाने से अभी तक चली आ रही हैं। व्हाट लेजेंड्स, कैसी लेजेंड्स, कौन कौन सी लेजेंड्स? Well, there's the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it। एक लेजेंड चाइना के एम्परर के बारे में, चाइना के सम्राट के बारे में है, जो पानी पीने से पहले हमेशा उसे उबालता था, बॉईल करता था। One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water
गिविंग इट अ डिलिशियस फ्लेवर। एक दिन बर्तन के नीचे जल रही ट्विक्स मतलब टहनियां होती हैं, टहनियों से कुछ पत्ते गिर करके पानी में पड़ गए, जिससे पानी का टेस्ट बहुत अच्छा हो गया, डिलिशियस हो गया। इट इज सेड दे वर टी लीव्स। ऐसा कहा जाता है कि वो जो पत्ती गिरी थी वो चाय की ही पत्तियां थी। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल। अब प्रांजल ने एकदम हंसते हुए मजाक में कहा, एक और बताओ, दूसरी स्टोरी बताओ। स्कॉफ का मतलब होता है मतलब मजाक करते हुए कहना, हंसी मजाक करते हुए कहना। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। आगे राजवीर कहता है कि एक इंडिया की स्टोरी भी है, इंडिया की भी एक लेजेंड है। कौन सी है? बोधिधर्मा, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एस्केटिक, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. बोधि धर्म नामक एक प्राचीन बहुत ही पुराने बौद्ध धर्म के साधु थे। उन्होंने अपनी पलकों को, अपनी आंखों की पलकों को काट दिया था, क्योंकि जब वो मेडिटेशन कर रहे थे, जब वो ध्यान कर रहे थे, तो उस समय उनको नींद आ गई थी। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, अपनी पलकों को, अपनी आईलिड्स को ही कट कर दिया। 10 tea plants grew out of the eyelids. उनकी पलकों से 10 चाय के प्लांट उग गए, प्लांट बड़े हो गए उसमें से, मतलब ग्रो हो गए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिस्ड स्लीप। जब इन प्लांट की लीव्स को, पत्तियों को गर्म पानी में डाला गया और इसको पिया गया तो नींद गायब हो गई। एस्केटिक का मतलब होता है साधु, जो तपस्या करते हैं, जो एकदम सिंपल लाइफ जीते हैं, रिलीजियस लाइफ जीते हैं। और मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड। अब राजवीर ने आगे और कहा, क्या कहा? उसने कहा कि सबसे पहले चाय चीन में, चाइना के अंदर पी गई थी, पिया गया था चाय को। एज फार बैक एज 2700 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट। इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। फिर वो आगे ऐड करते हुए कहते हैं कि 2700 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के 2700 साल पहले, रियलिटी में टी जो है ना, वो चाय और चीनी जैसे वर्ड ये चीनी भाषा से ही आए हैं, चाइनीज लैंग्वेज से ही आए हुए हैं, ऐसा वो कहता है राजवीर। टी came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. अब तो ये चाय है यूरोप के अंदर 16th सेंचुरी में पहुंची थी और इसे यहाँ दवा की तरह, मेडिसिन की तरह पिया जाता है, ना कि सिर्फ एक लिक्विड की तरह, ना कि सिर्फ कोल्ड ड्रिंक की तरह, मतलब ड्रिंक की तरह पीते हैं, बल्कि यहाँ पे इसको मेडिसिन की तरह पिया जाता है। बेवरेज का मतलब ड्रिंक होता है, कोई भी लिक्विड पीने का आइटम, जैसे कि आपकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है, वो बेवरेज के अंदर ही आती है। वो कोला हो, चाहे थम्स अप हो, चाहे पेप्सी हो, वो सब बेवरेज है। द ट्रेन क्लेटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन। ट्रेन खड़खड़ाती हुई मरियानी जंक्शन में एंटर होती है। क्लेटर्ड का मतलब होता है खड़खड़ाना, यानी कि रैटलिंग नॉइस करना। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज। अब वो दोनों लड़के, राजीव और प्रांजल जो लड़के हैं, वो दोनों ही अपना सामान उठाते हैं, इकट्ठा करते हैं, उठाते हैं। एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। और भीड़ से भरे हुए प्लेटफॉर्म से वो लोग निकल पड़ते हैं। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजल के जो पेरेंट्स थे वो उनका इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे उनके लिए। Soon they were driving towards ढेकियाबाड़ी, the tea garden managed by प्रांजल's father. वो बहुत जल्दी ढेकियाबाड़ी की ओर गाड़ी से जा रहे थे, जहाँ का टी प्लांटेशन प्रांजल के फादर देखते थे, उसकी देखरेख करते थे, मतलब उनके अंडर में था, वहाँ सब पूरा मैनेजमेंट यही करते थे। An hour later the car veered sharply off the main road. एक घंटे के बाद गाड़ी जो है ना मेन रोड से टर्न ले लिया, अचानक से टर्न लेती है। They crossed a cattle bridge and entered ढेकियाबाड़ी टी स्टेट। उन्होंने एक केटल ब्रिज पार किया, जहाँ पे ज्यादातर मवेशी लोग जो होते हैं, जानवर आते जाते हैं, उस ब्रिज को पार किया और ढेकियाबाड़ी टी स्टेट के अंदर उन्होंने एंट्री मारी। On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height. ग्रावल रोड का मतलब होता है जो ग्रावल से भरी रोड होती है, मतलब ये कंकड़ पत्थर से बनी हुई जो रोड होती है, उसे कहते हैं, आम भाषा में कहते हैं कंकरीली रोड, जो कंकड़ पत्थर से बनी होती है। एकड़ का मतलब होता है जमीन को मापने का एक मेजरमेंट होता है, जिसे हम कहते हैं एकड़।
प्रून्ड का मतलब होता है जिसको अच्छी तरह से काटा गया हो, छाटा गया हो। जैसा कि आप रोड में देखते होंगे बहुत सारे पेड़ होते हैं और एकदम प्रॉपर शेप में कट किए गए होते हैं, उसे हम कहते हैं प्रून। यहाँ पे पास्ट फॉर्म में प्रून्ड यूज किया गया है। तो जो कंकरीली सड़क थी, ग्रेवल रोड थी, उसके दोनों ओर एक के बाद एक एकड़ तक चाय की झाड़ियां, चाय की बुशेस लगी हुई थी। सबकी हाइट एकदम समान थी, एकदम बराबर थी और एकदम साफ सुथरी वो कटे हुए थे। Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. अब यहाँ बात हो रही है टी प्लकर्स के, जो जो चाय की पत्तियों को तोड़ते हैं, इनके ग्रुप की बात हो रही है। तो चाय की पत्तियों को तोड़ने वाले जो ग्रुप है वो अपनी पीठ पर बाम्बू की बनी हुई टोकरी लादे हुए थे और वो लोग प्लास्टिक के एप्रॉन पहने हुए थे। और वो लोग क्या कर रहे थे, वो अभी नई नई उगी हुई, नई नई निकली हुई पत्तियों को तोड़ रहे थे। प्लकर्स का मतलब होता है तोड़ने वाले लोग। स्प्राउटेड का मतलब होता है जो अभी नया नया निकला हुआ हो, नया नया अभी, मतलब जैसे कि कली कली खिलती है ना, कली खिलती है तो वो स्प्राउट होती है। फूल नया नया खिलता है तो वो स्प्राउट होता है, ठीक है, यानी न्यूली ग्रोन, नया नया निकला हुआ। Pranjul's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. अब प्रांजल के फादर ने गाड़ी को स्लो किया ताकि चाय की पत्तियों से भरा हुआ जो ट्रॉली खींचता हुआ ट्रैक्टर जा रहा था वो वहां से निकल सके। This is the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. बरुआ? राजवीर asked. राजवीर ने पूछा प्रांजल के फादर मिस्टर बरुआ को, यह दूसरा फ्लश है। दूसरा फ्लश का मतलब यहाँ पे ये है कि यह दूसरी बार चाय की पत्तियां उग रही हैं, मतलब कि इससे पहले एक बार चाय की पत्तियां उग चुकी हैं, ये दूसरी बार उग रही हैं, दूसरा पीरियड है ये, ठीक है। सो यह दूसरा फ्लश है ना, ऐसा पूछा मिस्टर बरुआ से। और फिर आगे कहा, इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड इल्स द बेस्ट टी। और आगे कहता है कि यह मई से जुलाई तक चलता है। ये जो सेकंड फ्लश है ये मई से लेकर जुलाई तक रहता है और सबसे अच्छी चाय यह पैदा करता है। मतलब ये जो टाइम होता है सेकंड फ्लश का, इसमें सबसे अच्छी चाय की पत्तियां होती हैं। यील्ड का मतलब प्रोड्यूस करना, पैदा करना। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजुल्स फादर सेड इन सरप्राइज। अभी सरप्राइज में प्रांजुल के फादर ने उसको बोला, राजवीर को, लगता ऐसा है मुझको कि तुमने आने से पहले अच्छी तरह से होमवर्क किया है, अच्छी तरह से स्टडी की है, तैयारी की है यहाँ के बारे में, टी के बारे में। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। राजवीर ने बात को मानते हुए, एक्सेप्ट करते हुए कहा कि हाँ मिस्टर बरुआ, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर। और आगे वो कहता है कि लेकिन मुझे होप है, मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ पर रह करके और भी बहुत कुछ सीखूंगा। सो फ्रेंड्स, ये थी कहानी टी फ्रॉम असम। इस स्टोरी का मोरल ये है कि नॉलेज हमेशा बहुत ही पावरफुल होता है। राजवीर ने कितना रिसर्च किया और इसी वजह से वो टी गार्डन के बारे में डीपली समझ पाया। और एक और बात, जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं विथ क्यूरियोसिटी तो हमें ज्यादा सीखने को मिलता है। सो स्टे क्यूरियस, स्टे ईगर टू लर्न, क्योंकि लर्निंग इज जस्ट लाइक टी। जितनी सिप लोगे उतना टेस्ट बढ़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और एक्साइटिंग चैप्टर के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।